तो श्री आगे सभी को कैसी मेरी चिंता बड़ी एग्जाम मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं एओडी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम करें रेट ऑफ चेंज के कुछ एडवांस क्वेश्चंस। एडवांस मतलब बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से, ना कि जेई के प्रोस्पेक्टिव से। तो कल मैंने कुछ कंसेप्ट तुम्हारे छुड़वा दिए, जैसे सिमिलैरिटी हो गया और भी बहुत तरह के कंसेप्ट हो गए। तो वो मैंने कल छुड़वाए थे, क्यों? ताकि आज हम इसका सेपरेट लेक्चर बनाए और तुम्हें लोड ना पड़ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है राघव कुमार, मैं हूँ आपका पीसीएम मेंटर और आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, ए और डी रेट ऑफ चेंज 2, मैंने क्वेश्चन 3 लिखे हैं यहाँ पे। धीरे धीरे करके मैं वीडियो स्किप कर लूँगा जब जब ये तीन 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 चेंज करेंगे। टोटल हम 9 क्वेश्चन कर लेंगे आज। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स इन अ सर्कुलर। देखो क्या किया इसने, क्वेश्चन समझो। एक पत्थर लिया तुमने, उसको पानी में डुबाओगे, तुम्हें रिपल्स मिलेंगे। रिपल्स का मतलब क्या होता है सर? रिपल्स का मतलब होता है जब तुम पत्थर को पानी में डालोगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता तुम्हें, इसे बोलते हो रिपल्स। ठीक है, रिपल्स, इसको सर्कुलर वेव बोल दो के लिए तुम। ठीक है, इसने क्या किया? अ स्टोन गिराया इन अ क्वाइट लेक, और जो वेव है एक सर्कल में मूव कर रही है किस स्पीड से? एट स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड दे दी। dx by dt लिख लो। चलो, dx by dt तुम्हें दे दिया 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत इजी है। एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर, इसने बताया जब मैं x मान रहा हूँ रेडियस को, जो है 7.5 सेंटीमीटर हो जाए, तब क्या बताओ? हाउ फास्ट एरिया इंक्लोज, तो कितनी जल्दी से एरिया बढ़ेगा। dx by dt दे दिया तुम्हें, da by dt निकालना है। मेरे को बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर, सबको पता है ना? पाई आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करूँ, यहाँ पे आर क्या है? एक्स लिया हुआ मैंने, ठीक है ना? इसके अगर मैं डेरिवेटिव निकालूँ, ये आएगी 2 टाइम ऑफ पाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब मुझे क्या सारी वैल्यूज पता है? एक्स कहाँ निकालना है? एट 7.5, डी एक्स बाई डी टी भी दिया हुआ है। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ, मेरे को मिलेगा 2 पाई इंटू 7.5 पाई 7.5 इंटू 3.5। इसको आगे मैं फर्दर सोल्व करूँ, 75 इंटू 35 कर लेना अपना। लो, इससे भी इजी करते हैं इसको। ये बनेगा तुम्हारा 75 इंटू 35 होल डिवाइड बाई 100 इंटू 2 पाई। इसको काटो, ये जाएगा 4 पे, जाएगा 3 पे। इसको काटो 2 पे, इसको काटो 1 पे। ये तुम्हारा बनेगा 35 गुना 3, 35 70, 70 में 35 105 बाई 2 पाई। 105 बाई 2 पाई इज योर फाइनल आंसर। तो पहले का सोल्यूशन ये है। आई होप आपको समझ आया हो। क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा पहला, आराम से नोट कर लो, देख लो इसको एक बार। कर लिया? 3 2 1, चलो अगला देखते हैं। जैसे पहले वाले ना, पहले वाला तुम्हारा बच्चा सा लिया मैंने ताकि तुम्हारे लिए इजी हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। सारे ऐसे ही करवा दूंगा। नन्हे मुन्ने राही हैं, नन्हे मुन्ने राही हैं, मैथ्स के सिपाही हैं। देखो सेकंड, स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट, एक नमक का गोला होता है, वो लिया तुमने, उसको क्या किया? पानी में इन डिजोल्व इन H2O। मैंने टाइम बचाने के लिए H2O लिखा है, वाटर है वो, ठीक है? इतने पागल तो नहीं है हम कि H2O वाटर समझना पर। क्या किया? एक नमक का गोला लिया, उसको पानी में मिला दिया। अब वो घुलटा जाएगा, डिजोल्व होगा। उस इन सच ए मैनर दैट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है बेटा, सरफेस से प्रोपोर्शनल है। मतलब dV बाई dt जो है, जो चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, वो प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। आगे क्या बोले? प्रूव दैट। सर प्रूव वाले करवा रहे हो, बहुत गंदे हुआ। अबे तुम्हारे लिए बहुत इजी करवाऊंगा, देखना। प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है पर कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रेट पे। जैसे बोला है इसमें डी आर बाई डी टी जो है नेगेटिव ऑफ के आई, के कुछ भी हो सकता है 5 4, मतलब इस रेट से ही गिर रहा है। ये प्रूफ करना है तुम्हें। चलो करते हैं। तुम्हें इतना पता है, साइंस सबने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है 10th में, नहीं पढ़ी बता देता हूँ। जब भी प्रोफेशनलिटी हटा के इक्वल टू लगाना पड़ता है, वहां हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम कुछ भी रख दो। मैंने के रख दिया। ये मेरा के इंटू सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, उसने पहले ही बोला हुआ है स्फेरिकल है, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब डीवी बाई डी टी क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला
4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करो, डी डी के रिस्पेक्ट में तुम्हें मिल जाएगा अपना आंसर, बिल्कुल आसान है। क्या आएगा ये, तुम्हारे को मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं पाई आर स्क्वायर इंटू 3 डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हें खूबसूरती दिख रही होगी, कोई कुछ तो खूबसूरत दिखा होगा इस इक्वेशन में। 3 से 3 कट रहा है, ये 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर बच रहा है। क्या बच रहा है, डी आर बाई डी टी इक्वल के, सर ये पॉजिटिव आ गया। अब सुनो, डी बाई डी टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो इसको अगर मेरे को पॉजिटिव बनाना है, इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। हो गया प्रूफ, इतनी जल्दी देखो। गार्डन बहुत इजी होता है, कोई देखने में मुश्किल लगते हैं, होते बहुत इजी है। लिख लो यहाँ तुम, हेंस प्रूफ। कुछ नहीं है, इधर से इक्वेशन है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। क्या है, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला याद है तो क्या दिक्कत है तुम्हें सर्टेन वॉल्यूम में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। चले आगे, चलो अब तीसरा ध्यान से देखना, तीसरे में तुम्हें कंसेप्ट लगेंगे। तीसरा समझ आ गया, उसके जैसे जितने भी क्वेश्चन है सब बन जाएंगे तुमसे अपने आप। मैं बस बताऊंगा, एक बार रीड करता हूँ क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अब मैं 1.6 मीटर टोल, अच्छा जी, कोई लंबा चौड़ा आदमी है 1.6 मीटर का, ठीक है, बंदा है, मैन बोल है, वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर्स पर सेकेंड अवे फ्रॉम स्ट्रीट लाइट। अच्छा जी, कोई स्ट्रीट लाइट भी है, मान लो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, वो उससे दूर भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें ये होता है फ्रॉम स्ट्रीट लाइट दैट इज 4 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम ग्राउंड। अब इसकी हाइट क्या रहेगी, उसने बोला है अबव फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ही होती है। अब तुम, मैं बोल दूँ तुम्हारी है 1.5 मीटर के हो, 1.5 फुट निकलने वाला है 1.5 फुट की हो तुम, ग्राउंड से ऊपर हाइट है वो तुम्हारी। तो इसने क्या बोला, स्ट्रीट लाइट की हाइट क्या दे दी, 4 मीटर अबव फ्रॉम ग्राउंड। अब देखना तुम जादू, जादू होने वाला बच्चे, जादू। तुम्हें क्या करना है, आगे पढ़ो। फ्रॉम द ग्राउंड एट व्हाट रेट इज शैडो मूविंग, उसकी परछाई कितने रेट पे मूव कर रही है, कैसा क्वेश्चन है, कितना बेकार है, क्या है, कुछ नहीं है। देखो ये है बंदा, इसकी साइड कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी ना, तुम्हें ये निकालना है, ये निकालना है बस। कैसे निकालोगे, मेरे को ये बताना है, मेरे को बताओ। ये है तुम्हारा सन, सन यहाँ पे भी परछाई बनाएगा, इसकी भी बनाएगा कुछ ऐसे। एक ट्रायंगल दिखा मेरे को, दो दिखी है तुम्हारे सामने, सब्जी 3 है, अबे 2 ही है ये तुम देखो। एक ये बड़े वाला ट्रायंगल है पूरा, इसकी वैल्यू नहीं पता ना, ये 0.3 मीटर पर सेकेंड को कुछ, इसकी हाइट ना मानना, इसको मान लो x प्लस वाई, इसको मान लो y, इसको मान लो x। बहुत इजी कर दिया तुम्हारे मैंने, बहुत ज़्यादा। देखो हाँ, क्या करो क्या करो क्या करो, ये बड़े वाला ट्रायंगल देखो, ये है x प्लस वाई और ये है 4, और ये छोटे वाला ट्रायंगल देखो, ये है 1.6 और ये है x। क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है, सिमिलरिटी क्या होती है, एक एंगल सेम होना चाहिए, सेम है, दोनों में 90-90 आ रहा है, दोनों की साइड एक कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है दोनों में, कौन सी वाली, ये देखो लो, ये दोनों का एंगल सेम, ये भी एंगल सेम, तो एंगल क्राइटेरिया से मैंने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलरिटी नहीं आते, मैं पहले बोला है ट्रायंगल देख के आओ, अपनी सिमिलरिटी पक्की रखो। ये दोनों जो है ट्रायंगल जो है सिमिलर है। अब सिमिलरिटी क्या कहती है, इनकी रेशो इक्वल होगी, मतलब इसकी हाइट से इसकी हाइट, मतलब 4/1.6 जो इक्वल होगी इसके बेस और इसकी बेस से, मतलब कि x प्लस वाई बाई एक्स से। हाँ यही कहती है सिमिलरिटी, इतना पता है सबको या नहीं पता। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ, ये मेरे को देगी, इसको 40/16 कर लो, 40x इज इक्वल 16x प्लस 16y। इसको आगे और सोल्व करोगे तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, 40 में से 16 घटाओ, 44 में से 16 घटाओ, अपना आंसर पाओ, तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ से 24 मिलेगा, मिलेगा 24x इज इक्वल 16y। इसको आगे सोल्व किया, ये मिलेगा मेरे को 3 और 2, 3x इक्वल 2y।
अब तुम्हें एक काम करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपना आंसर मिल जाएगा तुम्हें अपने आप। देखो ये 2 नहीं 3 है, सॉरी 3x, x की डिफरेंशिएशन होगी 1, तो बचा क्या dx बाई डी टी। सेम यहाँ करो, ये बनेगा 2 dy बाई डी टी। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा भाई, बिल्कुल सही। अब dx बाई डी टी तुम्हें पता है, यहाँ पे आगे चल रहा है, आगे चलने की स्पीड बताई मैंने 0 पॉइंट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया 3 मीटर पर सेकंड, 0.3 मीटर पर सेकंड। डाल दो वैल्यू, मिलेगा तुम्हें 0.3 इंटू 3 विच इज इक्वल बाई 2 विच इज इक्वल डी वाई बाई डी टी। इसको आगे मैंने अगर सोल्व किया, ये मिलेगा 0.9 बाई 2, 0.9 बाई 2, 0.45, 0.45 विच इज इक्वल डी वाई बाई डी टी। आंसर आ गया, इतनी जल्दी आ गया। ऐसे करने हैं सवाल, हाँ ऐसे ही करने हैं। आई होप तुम्हें अब ये समझ आ गए हैं कैसे सवाल करने हैं। बहुत इजी है, कुछ डिफरेंट, कुछ मुश्किल नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। आई होप तुमसे ऐसे क्वेश्चन हो जाए। चलो तुम्हारे लिए और एग्जांपल ले लेते हैं, तो वीडियो को करते हैं तुम्हारी फास्ट फॉरवर्ड, 3 क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर यहीं पे इसको सोल्व करेंगे। तो देखो अब फिर से मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब लास्ट के क्वेश्चन है। तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, जितने भी आज क्वेश्चन को हैं सबको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो करते हैं फिर एक बार 1 बाई 1 सबको शुरू और खत्म। A man is moving away from a tower 82 मीटर हाई at a rate of 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला, एक बंदा है जो कि जा रहा है अवे फ्रॉम टावर 82 मीटर हाई। कोई टावर, इतना समझ आया, कोई 82 मीटर हाई टावर होगा, सबको पता लग गया। एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कोई बंदा है, मान उसकी भी कोई हाइट होगी, मान लो उसकी हाइट है कुछ x, ठीक है। वो जा रहे हैं विद, उससे दूर जा रहे हैं, दूर, ठीक है, दूर जा रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मेरे को dx बाई डी टी मिला हुआ है पहले से, ये लिखते जा रहा है करो 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ो, फाइंड एट द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग व्हेन ही इज एट द डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये तो हम 10th की बात है, हम कहाँ जाने भैया। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन से जा सकते हो, सबसे पहले इसका ग्राउंड बना लो और बंदा बना लो। मान लो यहाँ पे था बंदा भी, बंदा अपनी आंख से यहाँ से जब टावर को देखे तब जो एंगल फॉर्म हो उसको तुम बोल रहे हो थीटा, और थीटा क्या होता है तुम्हारा, यहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। आगे बढ़ो, जब इसकी दूरी जो है 60 मीटर हो जाए, जब इसकी दूरी 60 मीटर हो जाए तब तुम्हें बताना है कि कितना चेंज आएगा थीटा में, डी थीटा बाई डी टी बताना है। मतलब एज्यूम द लेवल ऑफ मैन इज 2 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि बंदे की हाइट क्या दे दी मेरे को, 2 मीटर ही दे दी। चलो बढ़िया बात है, चलिए करें सोल्व, चलो फिर। अच्छा यहाँ से मेरे को टेन थीटा बता सकते हो तुम, इसको अभी के लिए डिस्टेंस x मान के चलो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल ऑफ एलिवेशन का हो रहा है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारी, ये रही, कितनी दी हुई है 82, एक गलत नहीं लेनी। ये देखो उसकी आंख से देखना है, वो बंदा ही 2 मीटर का है, तो बची हुई लाइन खाएगी जो कि है 80, ठीक है। समझ आया कंसेप्ट, पकड़े चला दो कंसेप्ट को, ये आएगा 80 बाई x। अब यहाँ पे तुम फंसते हो, जब देखो फंसोगे तुम, तो x को 60 डाल दो अभी x की, पर तुम्हें निकालना है डी थीटा बाई डी टी, कहाँ से निकाल दोगे, डिफरेंशिएट करो इसको। चलो और इजी करते हैं, लेट x इक्वल 80 कोट थीटा, लिखा जा सकता है ऐसे, ये इधर गया ये इधर आया, 1/10 थीटा होता है कोट थीटा, सबको पता है। अब करो डिफरेंशिएट dx बाई डी टी विच इज इक्वल 80 कोट थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, को है तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये होगी। किसी को इंजेक्शन सब सही चल रहा है, चले आगे। चलो dx बाई डी टी पता है मेरे को, dx बाई डी टी पता है मेरे को, क्या है वो 10 है।
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी डी। सोल्व करो इसको। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे कुछ गलत हुआ नहीं, कुछ गलत नहीं कर, चलो डी थीटा में खेलने तुमने सारी गेम ना, डी थीटा बाई डी डी विच इज इक्वल, ये नीचे जाएगा, ये बनेगा माइनस का 1/8। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से लाओगे? कोट थीटा पता लग जाए, कोसिकेंट अपने आप मिलेगा। क्यों? मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई हुई है ना तुम्हें। कौन सी आइडेंटिटी सर, हम तो याद ही नहीं करते। सुन लो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सबको याद है या नहीं याद? तुम्हें क्या चाहिए? कोसिकेंट स्क्वायर चाहिए, निकाल लोगे यहाँ से, बहुत इजी हो जाएगा। अब पर तुम्हें चाहिए क्या? एक्स, पर उसने बोल दिया कि मेरे को कहाँ निकालना है, जब एक्स हो 60, तो लिख दो एट एक्स इक्वल 60। ये क्या बनेगा? 60/80 इज इक्वल कोट थीटा। कोट थीटा क्या आएगा? इसको सोल्व करो, ये आएगा तुम्हारे पास 3/4। कोट थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। टेबल ये बना लो, क्या आएगी? ये आएगी 4 3 5। अब कोसिकेंट स्क्वायर निकाल लो। कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। 5/4, 5/4 का स्क्वायर क्या होगा? 24, 25/16। देखो 25/16 डी थीटा बाई डी डी विच इज इक्वल माइनस का 1/8। अब सोल्व करो, ये क्या डो गई, आंसर है डी थीटा बाई डी डी विच इज नेगेटिव ऑफ 2/25। एक मिनट आंसर चेक कर लूँ तुम्हारा सही है कि नहीं, देखना भी होता है। बिल्कुल सही है। अब ये नेगेटिव आया है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बस इतना ही इक्वेशन है। क्या दिया है? ट्रिग्नोमेट्री निकाल ली है प्योर। अब तुमने 10th की भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं की, +1 में डिफरेंशिएशन नहीं करी, कितना कराऊँ मैं? सब थोड़ी पढ़ाऊंगा बेटा, पहले ही बहुत डिटेल कर रहे। तो एक बार वीडियो को पीछे से देख लो, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, कुछ कुछ तो समझ आएगा ना से। अच्छा चले आगे, चलो बहुत इजी कंसेप्ट है, बस तुम्हें रेट ऑफ चेंज पकड़ लेना है एक बार। इस पे इक्वेशन बनना ही बनना है, 4 नंबर का आना ही, 4 नंबर तो है ही इसी चैप्टर से। देखो दूसरा करें, 16 कर क्या करें? अब मैन 3 मिनट सर जी, मैन वाले, चलो कोई बात नहीं, वो मैन कर लो इस बार। अब वो मैन 3 मीटर टोल आए हैं, खली की बहन आ गई है, 3 मीटर लंबी कोई लड़की है, ठीक है। वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 km/h। डेली स्पीड dx/dt मिल चुका है तुम्हें पहले, क्या है? 9 km/h। आगे बढ़ो। अवे फ्रॉम अ लैंप जो कि 9 मीटर हाइट। अच्छा ये है 9 मीटर लंबा कोई टावर, हाइट तुम लैंप मान लो। वो लैंप होते हैं ना, जैसे ये लाइट देते हैं ऐसे से, कुछ स्ट्रीट लाइट मान के चलो एक तरह से वैसे, ठीक। 9 मीटर हाइट लंबा वो है। एट वोट क्या लिखा है? एट वोट रेट द शैडो इंक्रीजेस। तुम्हें वही निकालना है जो तुमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, पिछले से पिछले, कि किस रेट से इसकी शैडो इंक्रीज कर रही है। निकाल लेंगे, बहुत इजी है, हमें तो सब कुछ सिखाया हुआ है। इसको क्या करना है? सिमिलर तो होंगे ही होंगे, सर ने कंसेप्ट पकड़ा दिया है। ये इस पूरे को x + y बोलो, इसको y बोलो, इसको x बोलो, सिमिलैरिटी लगाओ। सिमिलैरिटी में क्या होगा? इसकी हाइट बाई इसकी हाइट 9/3 विच इज इक्वल x + y/x। ये कंसेप्ट तो मैंने तुम्हें पकड़ाया ही हुआ है। अब आगे क्या है? सोल्विंग है। ये आएगा 3x, वो कुछ गलत किया है हमने, तो ये होएगा x/x + y। अब करो सॉल्व इसको, ये बनेगा सही कर रहे हैं, x + y/x। ये तुम्हारा बनेगा 3 = x + y/x। कंसेप्ट में कुछ गलती लग रही है मेरे को, एक मिनट रुक जाओ। ये बनेगा 3x = x + y, क्या है? 9/3 x + y/y। अब अगेन मैंने इसको अगर सॉल्व किया, मेरे को मिलेगा 2y = x। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तुम्हें मिल जाएगा 2dy/dt
विच इज इक्वल डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी, अब मैंने यहाँ पे क्या गलती करी सुन लेना, 9 मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, मीटर किलोमीटर एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करो और इसको भी क्या करो 1000 से डिवाइड करो। 1000 से 1000 चाहे कट गया, पर कंसेप्ट कभी गलत नहीं, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ है, ज़्यादा तुम्हें मस्ती चढ़ती है, तो इसको क्या करो, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। इतना टाइम वेस्ट कौन करता है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको ही किलोमीटर में चेंज कर दिया। आगे इसको सोल्व करो, डी एक्स बाई डी टी तुम्हें पता ही है क्या है 9, तो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा 4.5 सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर पर आवर। ऐसे दूसरा सवाल भी तुम्हारा बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से नोट डाउन करो। 3 2 1 चले आगे चलो। चलो लास्ट क्वेश्चन होता है, होमवर्क क्या रहने वाला है सबको पता लग गया कि जितना भी कंसेप्ट आज पढ़ाया सब एक बार रट्टा मार लो। रट्टा कह रहा हूँ, समझ के आना, डाउट हुआ कमेंट में कर देना, मैं समझा दूंगा। तीसरा पढ़ो, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल। अच्छा जी, कोई कॉनिकल फनल है, कौन है कोई कौन, तुम्हारे लिए डायग्राम भी बनाते हैं एकदम बड़ी बढ़िया। ये लो, कोई तुम्हारी कॉनिकल फनल है, कौन ही फनल का मतलब कोई कौन, उसके अंदर क्या है वाटर लीक कर रहा है, तो स्पीड से लीक हो रहा है फ्रॉम द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो सेंटीमीटर क्यूब है, डी बाई डी टी की बात हो, ये क्या हो गया नेगेटिव ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेगेटिव क्यूब लाया, डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10, रेडियस ले लिया बेस का 5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, then find the rate of which H2O level is, water level is dropping when it is 2.5 सेंटीमीटर from the top। यहाँ से जो है 2.5 सेंटीमीटर टॉप पे हुआ जब मैं, मान लो ये वाटर है तुम्हारा लीक, और ये बनी तुम्हारी हाइट 2.5 सेंटीमीटर, जब वाटर यहाँ से लीक हो रहा है उसका रेट बताओ मेरे। then find the rate of which H2O level is dropping when it is 2.5 सेंटीमीटर from the top। यहाँ पे पहुंचा, देखो यहाँ पे तुम्हें क्या बताना है, रेट बताना है। अब तुम्हें क्या करना है, ना तुम्हें यहाँ पे रेडियस पता ना कुछ पता, फिर क्या करोगे, अब फंस गए बेटा, फंस गए, बिल्कुल नहीं फंसे। सिमिलैरिटी मैंने सिखाई हुई है, सिमिलैरिटी से सब करेंगे हम। देखो इसको पूरे को अगर मैं ज्वाइन करूँ, ये पूरी हाइट है मेरे पास 10, ये पूरी है 10, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस वाले ट्रायंगल को ले लो, इस वाले को, इसकी हाइट बता सकते हो कितनी आएगी, ये आएगी 7.5, 10 में से 2.5 माइनस की 7.5 बचेगी। समझ आ के इतनी बातों में। और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल देखो, जो साफ साफ फिगर बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, अब देखिए 2 ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक पूरे बड़े वाला ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल ले लो, ये दोनों सिमिलर तो होंगे ही। सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है तो तुम्हें क्या करूँ मैं, एंगल से कर लोगे प्रूफ। आ जाओ अब आगे, इनकी क्या करो, रेशो ले लो। ना मेरे को इसकी हाइट पता, ना मेरे को इसका रेडियस पता, कुछ नहीं पता मेरे को, बस ये हाइट मेरे को सिर्फ इसकी हाइट पता है, ठीक है। चलो क्या करो, ये बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट है 10 बाई एच, हाइट स्लैंट हेड नहीं पता मेरे को, एल पता है, ठीक है। बाई इसके रेडियस से कर लो, रेडियस क्या है 5 है, बाई रेडियस आर दूसरे का, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं, मेरे को मिला 2 टाइम्स आर इक्वल एच। अब क्या करो, तुम्हें वॉल्यूम पता क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा dv बाई dt विच इज इक्वल 1/3 पाई कॉमन आर स्क्वायर, और एच को मैं इन द फॉर्म ऑफ, इसको क्या करो, यहाँ से एच की वैल्यू निकालो। हाँ ठीक चल रही है, क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट के लिए इसको h/2 लिख लो बस, रेडियस की जगह डालोगे h/2, तुम्हें मिलेगा h³/4, h³ क्योंकि यहाँ में भी एक h है, समझ रहे हो सब, बढ़िया बात है, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d/dt कर लो। dv/dt मेरे को मेरा क्या है वो माइनस का 5 है,
-5 विच इज इक्वल 1/12 बाहर इंटू 3x² पाई dh/dt। यही आएगा, dh/dt निकालना है। ये क्या, एक पे इसको मारो 4 पे, ये मिला -5 विच इज इक्वल h² पाई dh/dt। अब h में तुम बड़ा फंसोगे, h तुम्हें पता भी नहीं है, फिर भी क्या करोगे, h का क्या करोगे। अभी तक जितना पढ़ा है तुम्हें समझ आया अच्छे से, मेरे ख्याल में समझ आ जाना चाहिए। मेरे को बताओ ये h किस चीज का लेते हैं, ये छोटी वाली का, ये बड़ी वाली का। बड़ी वाली का यूज हो गया, छोटी वाली का बचा, छोटी वाली का ही लेंगे। 7.5 लिखो, -5 इक्वल 7.5 का स्क्वायर पाई dh/dt। इसको सोल्व करोगे अगर तुम, अगर इसको मैं सोल्व करूँ, मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ रहा है 75 का स्क्वायर करना जरा। 75 इंटू 75 ये बनेगा 258 5625, मतलब 56.25। 56.25 को डिवाइड मारा मैंने 5 से डिवाइड करो और पाई से करो। पाई नहीं चलने दे, 5625 ये तुम्हारा बना -16 बाई -16 बाई 5625 को 5 से बाई 45 पाई 45/पाई विच इज इक्वल dh/dt। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, पर मैंने करवा दिया कि तुम्हें रिस्क ना हो। तो आज का लेक्चर यहीं करते हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं बनाया इसमें, 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 अच्छे समझ लेना, ताकि कल को तुम्हारा अगर बोर्ड में आ जाए कंसेप्ट ढीला ना पड़े। तो चलिए चलते हैं, जैसी रातें जैसी शाम।